हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन के माध्यम से आपके अभी बायोलॉजी चल रहा है और ये सारे चीज़ आपको बता दिया गया है कि नवजात शिशु में कितने हड्डी होते हैं और वयस्क में कितने होते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यदि आपने ये सभी क्वेश्चंस को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर सारे चीज़ दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। और आज इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों को जोड़ें। और दोस्तों, यदि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप हम दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी PDF होता है हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, जो नोट्स के रूप में होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो कंकाल जो थे इसे कितने प्रकार का था। तो कंकाल को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक है बाह्य कंकाल और एक है आंतरिक कंकाल। यानी एक्सोस्केलेटल कहते हैं इसको और इसको एंडोस्केलेटल कहते हैं। एक्सो कहने का मतलब क्या होता है, यह शरीर के बाहर कठोर होता है, और आंतरिक कहने का मतलब क्या, यह चमड़े के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए कि शरीर का बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहेंगे। त्वचा की उपचर्म बाह्य कंकाल का रूप ले लेता है और उसमें रूपांतरित हो जाता है। जैसे केकड़ा को देखिए जिसे हम लोग कोखरा कहते हैं, कॉकरोच को देख लीजिए जिसको हम लोग तिलचट्टा कहते हैं, घोंघा को देख लीजिए, बाल को देख लीजिए, नाखून को देख लीजिए, खुर को देख लीजिए, मछली का जो बाहर का सल्क होता है उसे देखिए जिसे हम लोग चोइटा कहते हैं। तो ये सभी कठोर का बना होता है, जिसके कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं, यानी बाहरी हड्डी कहते हैं। आंतरिक कंकाल यानी अंदर का जो हड्डी होता है उसके बारे में, तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहा जाता है। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है, यानी शरीर के जो अंदर कोमल अंग होंगे उसको क्या करेगा, यह रक्षा प्रदान करेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि बाहरी कंकाल कौन होगा। तो बाहरी कंकाल जो बाहर से हड्डी की तरह हो और अंतः कंकाल जो अंदर से हड्डी की तरह हो। ठीक है। अब इसमें देखिए कि मानव शरीर का कंकाल जो है वह दो भाग में बटा गया है। एक होगा अक्षीय कंकाल जिसको एक्सियल स्केलेटल कहते हैं, और दूसरा होता है अनुबंधी कंकाल जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटल कहते हैं। तो मानव शरीर में कुल मिलाकर अक्षीय कंकाल जो होते हैं वह उसकी संख्या 80 होते हैं, और अनुबंध यानी एपेंडिकुलर की बात किया जाए तो उसकी संख्या 126 होते हैं। और यदि आप 126 और 80 को आप जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको 206 हड्डियाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अक्षीय कंकाल जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटल कहते हैं, और अनुबंधी कंकाल जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटल कहते हैं। तो मानव शरीर के कंकाल जो है पूरा शरीर का हड्डी उसे दो भागों में बांट दिया गया है। अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल में आप जानते हैं कि उधर हम बताए थे कि 80 होते हैं, 80 हड्डियाँ होंगे, जो सिर में कुल मिलाकर 29 होते हैं, चेस्ट में 24 और 1 25 होते हैं, और कशेरुक दंड में 26 होते हैं, और प्रारंभ में यह 33 होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सिर की बात किया जाए तो ये जो 26 होते हैं, तो मानव का जो खोपड़ी होता है उसमें कुल मिलाकर जो होते हैं कितने होंगे, तो चेहरा पर कुल मिलाकर 14, चेहरा पर 14 होते हैं। ठीक है। कान में 6 हड्डियाँ होते हैं, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 20 हड्डियाँ हो गया। उसके बाद 8 हड्डियाँ जो होते हैं उसको दिमाग पर होते हैं, यानी कि 8 जोड़ दीजिए 28 हो गया। और एक हड्डियाँ जिस पर वह मानव का जो खोपड़ी होता है वह स्थित होता है, तो कुल मिलाकर सिर में 29 हड्डियाँ हो जाते हैं। अब बात किया जाए चेस्ट में यानी बोन में, तो आप जानते हैं कि ये जो इसका पिंजर है इसे हम लोग पिंजर कहते हैं, याद रखिएगा पिंजर, जो आपको रिब्स का बने होते हैं, तो यह 12 जोड़ी होते हैं, और 12 जोड़ी का मतलब होता है 24। ठीक है। और एक ये वाला हड्डी यानी कि कुल मिलाकर 25 हड्डियाँ। अब बात यह किया जाए कशेरुक दंड का, तो कशेरुक दंड जो बीच का जो हड्डी होते हैं, ये वाला जो हड्डी होते हैं जो ऊपर से जो नीचे आता है, इसमें कुल मिलाकर 33 होते हैं। ठीक है। प्रारंभ में 33 होते हैं और 26 हैं। अब यहाँ पर देखिए स्कूल के मतलब होता है खोपड़ी, खोपड़ी में कुल मिलाकर 22 बोन होंगे, जैसे में 8 हड्डियाँ जो होंगे सुरक्षित, 8 हड्डियाँ ब्रेन को सुरक्षित रखती है यानी कि दिमाग पर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं। ठीक है। कैर्नियम इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। और 14 हड्डियाँ जो होते हैं फेस पर, च से होता है चेहरा और च से 14, तो चेहरा पर कितने हड्डी, 14। दिमाग को कितने रखेगा, तो 8 गो। उसके बाद कान में 6 गो, और 1 गो जिस पर यह
निक बोन इसको कहते हैं जहाँ पर यह स्थित होता है, जिस पर यह फिसलती है। तो कुल मिलाकर 29 हो जाती है। ये था उसका पिक्चर है जो आपको हर हड्डी का नाम दिया गया है। इसे आप लोग देख सकते हैं कि नस्ल कहाँ है, लैक्रिमल कहाँ पर है, उसके बाद ये जो है आपको प्लेंटाइन कहाँ पर है, और ये सभी हड्डियाँ का जो नाम है जो आपको कभी कभी हड्डियाँ देखने को मिलता है। तो ये हड्डियाँ का नाम ये सब आप लोग फ्रंटल कहाँ हो गया, ये पैराइटल कहाँ हो गया, टेम्पोरल कहाँ पर है, ऑक्सीपिटल कहाँ है, ये हो गया ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ठीक है, ये पैराइटल हो गया, टेम्पोरल ये हो गया, ठीक है, ये फ्रंटल हो गया। तो ये सब आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें निक बोन। निक बोन में जो होते हैं से एक ही हड्डी होते हैं, ठीक है, जिसे हाइड बोन भी कहते हैं, कंठी का हड्डी भी कहा जाता है। और इस पर जो होते हैं मनुष्य का खोपड़ी जो होता है वह फिसलता है, जिसके कारण हम लोग गर्दन की इधर उधर हिला डुला सकते हैं। उसका आता है कान, यानी कि ईयर। कान में कुल मिलाकर 3 जोड़ी हड्डी होते हैं, 2 कान है तो 3 जोड़ी, यानी कि 6 कुल मिलाकर 6 बोन होते हैं और प्रत्येक कान में 3 हड्डी होते हैं। एक का नाम है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इसे याद करने का एक तरीका है मिस, एम से मैलियस, आई से इनकस और एस से स्टेप्स। तो ये जो होते हैं स्टेप्स जो है ये मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम यही स्टेप्स है जो कान में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको चेस्ट, यानी कि चेस्ट में कुल मिलाकर 25 होते हैं, यानी कि मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ जिससे हम लोग रिब्स कहते हैं, ये जो पिंजर बनाए हुए हैं यह 12 जोड़ी होती हैं। और स्टर्नम जो बीच में होता है, यह जो स्टर्नम होता है यह किसका बना होता है, तो यह होता है आपको कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो स्टर्नम 1 होता है और पसलियाँ रिब्स 24 होते हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 25 हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कशेरुक दंड के बारे में। तो कशेरुक दंड जो है कुल मिलाकर 26 हड्डियाँ होते हैं, जी ये जो है आपको यह कशेरुक दंड है, ठीक है। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है और बच्चों में 33 हड्डियाँ और वयस्क में यह 26 हड्डियाँ होते हैं। कशेरुक दंड जो होंगे बच्चों में 33 और वयस्क में 26 हड्डियाँ पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कशेरुक दंड में 26 होते हैं। अब 126 हड्डी जो होते हैं वह एपेंडिकुलर में होते हैं, जिसको हम लोग अनुबंध बोले थे। तो 126 जो हुए एपेंडिकुलर हुए, जैसे में सोल्जर बोन में देखा जाए तो इसको पेक्टोरल गर्डल जो है इसे हम लोग कहते हैं। सोल्जर बोन जो होता है उसे हम लोग पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। सोल्जर कौन हुआ, तो ये वाला हड्डी जो होता है इससे शोल्डर होता है, ठीक है। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर में हैंड बोन कितने होते हैं, तो दोनों हाथ में होते हैं, कुल मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं, इसे याद रखिएगा। तो हैंड बोन में कितने होंगे, 60 हड्डियाँ होंगे, इधर भी होंगे और इस तरफ भी होंगे, दोनों तरफ होंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 में हिप बोन कहाँ पर होते हैं, तो हिप बोन ये दोनों जो है ये दोनों हिप बोन इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। हिप बोन पिक्चर पर देखिए, हिप बोन इसे हम लोग कहते हैं। हिप बोन को हम लोग पिल्विक गार्डल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी संख्या मानव शरीर में 2 ही होते हैं, एक इधर से और एक इधर से। एक होता है लेग बोन, तो लेग बोन में टोटल मिलाकर 60 हड्डियाँ होते हैं। ये जो लेग बोन है इसमें कुल मिलाकर 60 हड्डियाँ होंगे और टोटल देखा जाए हड्डियों की संख्या तो मानव शरीर में कितने हो जाएंगे, तो 126 हड्डियाँ हो जाएंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटल में हम लोग देखेंगे सोल्जर बोन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपको स्केपुला है। स्केपुला के आकार कैसी होती है, तो यह जो होगी यह त्रिभुजाकार की होगी, यानी कि आपको इस प्रकार का स्केपुला होती है, जो ये जो है यह पीछे की तरफ से होती है, यह स्केपुला होती है, ठीक है। तो स्केपुला जिसको हम लोग सोल्जर बोन में हम लोग देखेंगे तो स्केपुला हो गया ये। और ये जो होती है आपको ऊपर से जहाँ पर एक गड्ढे पाए जाते हैं हाथ में, तो ये इसे हम लोग कहते हैं क्लेविकल। तो क्लेविकल की संख्या भी कितने होंगे, 2 होंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लेविकल कहेंगे। तो टोटल मिलाकर यदि हम लोग देखेंगे सोल्जर्स बोन में तो कितने हो जाएंगे, 4 बोन पाए जाएंगे। अब एपेंडिकुलर के दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे हैंड बोन, यानी दोनों हाथों में कुल मिलाकर हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो 60 होगी। जैसे ह्यूमस हो गया, ह्यूमस जैसे में होता है बाह वाला हड्डी, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमस। उसके बाद 2 नीचे आता है, एक रेडियस और एक अल्ना होता है, इसे याद रखिएगा। रेडियस अल्ना की संख्या भी 1-1 होते हैं। कार्पल्स जिसे हम लोग कलाई की हड्डी कहते हैं, कार्पल्स में 8 हड्डियाँ पाई जाते हैं। ये जो है आपको कार्पल्स है, ये जो हड्डी होते हैं ये आपको 8 हड्डी होते हैं। फिर आता है मेटाकार्पस जो हथेली की हड्डी कहते हैं, ये वाला हड्डी होगा, ये कुल मिलाकर 5 हड्डियाँ होंगी। और एक आएगा फ्लेंजेस
फ्लेंजेस की संख्या कितनी होगी अंगुलियों में, तो ये कुल मिलाकर यह 14 गो होगी। कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी 14 गो हड्डियाँ हो जाएगी। तो यदि इस प्रकार से हम लोग देखें तो टोटल मिलाकर 30 हो गया। एक यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 8 3 11 11 5 16 16 और 14 कितना होता है 16 और 14 कुल मिलाकर 30 होते हैं। जब एक हाथ में 30 है तो 2 से गुना कीजिए तो दोनों हाथ में 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। ये हो गया आपको एपेंडिकुलर स्केलेटल के हैंड की बात है। तीसरा में आता है हिप बोन, जिसे हम लोग पिल्विक गार्डल भी कहते हैं। हिप बोन को हम लोग पिल्विक गार्डल कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या जो होगी 2, जिसे हम लोग रेड से लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चौथा आता है इसमें लेग बोन। लेग बोन में कुल मिलाकर संख्या होगी हड्डियों की कितनी 60 होगी। जैसे में फीमर हो गया, तो फीमर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, यदि पूछे तो कौन हो जाएगा फीमर हो जाएगा, ठीक है, जो हमको जिसका हम लोग जांघ की हड्डी भी कहते हैं। और फीमर को हम लोग ऊरू अस्थि के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है हिंदी में ऊरू अस्थि, याद रखिएगा। उसका आता है पटेला। जब ऊरू अस्थि के नीचे आएंगे, फीमर के नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बॉल है, बॉल की तरह है, इसका नाम है पटेला। और पटेला को हिंदी में हम लोग कहते हैं जानू फलक, ठीक है। तो ह्यूमरस को क्या कहेंगे हम लोग ऊरू अस्थि कहते हैं। उसके नीचे आता है तो पटेला, जिसको फीमर के नीचे होगा पटेला, गोला होता है वो, उसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो उसे हम लोग जानू फलक कहते हैं। फिर नीचे आने पर इसमें 2 हड्डियाँ पाए जाते हैं। एक होता है फिबुला, एक होता है टिबिया। यानी टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टांग में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो टिबिया फिबुला एक साथ होते हैं। तो टिबिया फिबुला की संख्या यदि देखा है तो टिबिया भी 1 होगी और फिबुला भी 1 होगी। फिर आएगा बात टार्सल की। जैसे वहाँ पर ऊपर हम लोग पढ़ते कार्पल्स पढ़ते, कार्पल्स की संख्या 8 था, लेकिन यहाँ पर टार्सल है, तो टार्सल की संख्या कितने हैं 7 होंगे। और मेटा टार्सल, ये जो रंगे हुए हैं नीले रंग से, ये मेटा टार्सल की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और फेलेंजेज की संख्या हो जाते हैं 14 हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम लोग देखें तो इसमें जो होंगे 30, इसमें भी हड्डियाँ हो जाते हैं, 30 हड्डियाँ हो जाते हैं। और 30 हड्डी को यदि 2 से गुना कर दें तो कुल मिलाकर 60 हड्डियाँ हो जाएंगी, जो मानव के लेग बोन में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि महारंध्र, जिसको फोरमेन मैग्नम कहते हैं। महारंध्र क्या है, तो मनुष्य के खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है। जैसे में यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा ना, कहता है यहाँ पर कौन है, यहाँ पर उंगली उठाकर देखिएगा, तो इसको हम लोग कहता है, तो ये छिद्र होता है जहाँ से स्पाइनल कोड पास करती है, उसे ही महारंध्र कहते हैं। तो ये जो होता है आपको दाढ़ी के नीचे एक माने छिद्र की तरह होता है, उसे ही हम लोग महारंध्र छिद्र कहते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड पास उसको कहा जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह कहाँ होती है, स्टेप्स, तो कान में होती है। और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी कि कहाँ होती है, जांघ में होती है। और हड्डी के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में, फिसलने में मदद करती है। तो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होंगे वो कहाँ पर होंगे, वह कार्टिलेज पर होते हैं। इसे हम लोग याद रखिएगा कि कार्टिलेज पर होंगे, साइनोवियल फ्लड उसको कहते हैं, ठीक है। यह कहाँ पर होंगे, कार्टिलेज पर होंगे, जिससे हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, ठीक है। तो ये था आपको बोन से संबंधित सारे प्रश्न। और आपसे हम 3 प्रश्न पूछते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। पहला, हड्डियों का अध्ययन को विज्ञान को कौन सी शाखा में रखा गया है। ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, सेरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या न्यूरोलॉजी। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है, 300, 270, 306 या 206। इसे भी आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 लिखकर। प्रश्न 3 है, अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटल कंकाल में कुल कितने अस्थियाँ होते हैं। यह SSC MTS 2019 में पूछा गया है। 126, 29, 80 या 33। ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो जल्द ही आपके लिए वीडियो जो होगा अगला, वह टिश्यू पर बना कर लाएंगे। और तब तक के PDF बनाने में भी समय लगता है, तो आपके लिए हो सकता है तो बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, तो वो सभी का वीडियो भी आपको आते रहेगा। इसीलिए दोस्तों में शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं, हमें उतना ही मज़ा आता है बनाने में, हमको मोटिवेट भी मिलता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।